गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। एक बार फिर से आपको मीठी सी प्यारी सी सुप्रभात मेरी ओर से। और जैसा कि मैं इस समय हूँ लिते बुग्याल में। कल नाइट हमने स्टे लिया था इस टेंट में और हमारी चलने की तैयारी हो चुकी है अब अपनी यात्रा को, अपने ट्रैक को कंटिन्यू करने की। मुकेश कौशिक जी के साथ रेडी हैं आप भी? हो गई चाय? नेचुरल गैस तैयार होने वाली है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विकास कौशिक इंडिया टूर एंड ट्रिप की ओर से, और जिसके साथ आज आप दर्शन करने वाले हैं रुद्रनाथ महादेव जी के। आज हम अपनी यात्रा कंटिन्यू करेंगे लिते बुग्याल से और पहुंचेंगे महादेव जी के द्वार तक। मेरी पिछली वीडियो में आपको सगर विलेज तक आने की और रुद्रनाथ ट्रैक की पूरी जानकारी मिली। अगर आपको यहां तक की जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं। कि रास्ते में अब कुछ नहीं मिलने का, जो भी लेना है हमें यहीं लिते बुग्याल से लेते हुए चल रहा है। और हम लोग उस साइड से आए थे, वो ट्रैक कंप्लीट करके अब हमने ये ट्रैक कंप्लीट करना है। देखिए लोग शुरू भी कर दिया ट्रैक और बहुत ऊपर तक जाना है, वो पनार बुग्याल है, वहाँ तक जाना है हमने। दोस्तों इस बार की स्थिति पिछली स्थिति की अपेक्षा काफ़ी बदल गई है, और अगर आप पिछले साल की कोई वीडियो देख के आ रहे हैं तो कृपया मेरी वीडियो को ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि इस बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पूरी एरिया को केदारनाथ वाइल्ड लाइफ के अंडर में कर दिया है। तो जिससे एक तो आपको रुद्रनाथ धाम या रुद्रनाथ ट्रैक पर आने के लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी। ये रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में पूरी जानकारी दे चुका हूँ। और जैसा मैं अब तक के ट्रैक पर अनुभव कर रहा हूँ, आपको हर लोकेशन पर स्टे नहीं मिलने वाला, कुछ लिमिटेड लोकेशन पर ही आपको स्टे मिलेगा, और उसमें भी आपको हर दुकानदार के पास एक टेंट ही मिलेगा। एक टेंट में लगभग 8 से 10 लोग रुक सकते हैं, और एक व्यक्ति के रुकने का खर्चा लगभग 1000 रुपये आता है रात के खाने के साथ। इसके अलावा कुछ लोगों के पास आपको 3 या 4 लोगों के रुकने वाले कैंप भी मिल जाएंगे, बट उनकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और एक और बहुत ज़रूरी बात कि आपको हर लोकेशन पर केवल एक ही वॉशरूम मिलने वाला है, और ये वॉशरूम वहाँ पर रहने वाले सभी जितने भी टूरिस्ट यात्री आए हुए हैं उन सभी के साथ शेयरेबल होता है। हालांकि गवर्नमेंट प्रयास करेगी हर लोकेशन पर 2 या 3 और वॉशरूम लगाए जाएं, बट आज की स्थिति में केवल एक ही वॉशरूम है। इस बार नए नियम के तहत रुद्रनाथ धाम पर क्या स्थिति रहेगी रुकने की या और भी किसी व्यवस्था की, तो ये तो वहीं जाके पता चलेगा। तो बने रहिएगा मेरी वीडियो में अंत तक, ताकि आपको महादेव जी के स्थान की भी पूरी जानकारी मिल पाए। तो जी हमारी ट्रैकिंग शुरू हो जाती है, अब कंटिन्यू करते हैं अपने ट्रैकिंग में। और यहाँ भी पहले की तरह एक डॉगी हमारे साथ चल पड़ा है। आओ जी। हर हर महादेव। वो सामने देखो, वहीं कहीं से सनराइज होता होगा, सूरज की किरण की एक किरण सी ऐसी आ रही है वहाँ से, देखो। और अब आपको दिल थाम के पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 मुख्य चीज़ें महसूस होने वाली है। एक तो रुद्रनाथ ट्रैक पर प्रकृति का अद्भुत नज़ारा, जिसे निहारने के लिए बहुत से लोग आने के लिए बेचैन रहते हैं, और अंत में भोलेनाथ जी के साक्षात वास और उनकी अनुभूति। द्वार पर जाके बस ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी पर अगर महादेव जी हैं तो बस यही हैं। इसके साथ ही संध्या काल की मन मोह लेने वाली शिव आरती, हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं, ऊंची ऊंची बर्फ की चोटियां, और बस क्या बताऊं मैं आपको। आप देखते जाइए वीडियो को और घर बैठे महसूस कीजिए मेरे साथ इस वीडियो में, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। ये भी एक बुग्याल है, और देखो कितना ऊपर आ गए हम लोग ना। वो सामने देख रहे हो, शायद आपको नज़र आ पा रहा हो, इससे और जूम करके देखता हूँ, जो छोटे छोटे मकान से नज़र आ रहे हैं ना, वहाँ से आए हैं हम लोग। वहाँ पर सगर विलेज है। क्योंकि बात प्रकृति की खूबसूरती की हो रही है और प्रभु महादेव जी की अनुभूति की हो रही है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, पर कोई नहीं, आप वीडियो थोड़ा ज़्यादा समय तक देख लीजिएगा, वीडियो में आपको पूरा आनंद आएगा। तो हमारी पहली मंजिल आज की पनार बुग्याल का टॉप, ये झंडा देख रहे हैं ना, ये टॉप है। आगे पनार बुग्याल के टॉप पर वो सामने वो सामने नीचे से आए हम लोग। और ये है पनार बुग्याल। देखो कितना अच्छा बुग्याल है ना। पहले यहाँ पर स्टे हुआ करता था, लेकिन अब केवल एक चौकी रह गई है, बाकी सभी लोगों को यहाँ से हटा के नीचे भेज दिया है। अब अगर कोई पुरानी वीडियो देख के आ रहा हो तो समझ जाए कि पनार बुग्याल में अब कोई भी स्टे नहीं मिलेगा सिवाय चौकी के। वाह भाई वाह, नज़ारा वाकई बहुत खूबसूरत है। पनार बुग्याल पहुंचने के बाद यहाँ पर आपकी दोबारा से एंट्री होगी। जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर भी एंट्री होती है एक बार।
आगे जाने से पहले, तो ध्यान रखिएगा बिना रजिस्ट्रेशन की एंट्री कराए आप आगे मत जाइएगा। पनार बुग्याल में यहाँ पुलिस चौकी है सामने। ये देखो दोस्तों, एकदम से बादल ऊपर आ गए, क्या सुंदर नज़ारा है। तो जी पनार बुग्याल को अलविदा कह के क्रॉस करते हुए हम लोग अब निकल रहे हैं आगे पितृधार की ओर। वहाँ से फिर पंचगंगा, फिर उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी का स्थान आएगा। पनार बुग्याल सीना में सामने बर्फ़ की चोटियाँ नज़र आने लगती हैं। इन सभी के नाम है अपने, वो नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ लगती बड़ी खूबसूरत है। यहाँ से बर्फ़ की चोटियाँ सारी जो 12 महीने बर्फ़ से ढकी रहती हैं। केदारनाथ धाम से अलग रुद्रनाथ धाम का हो या मदमेश्वर का ट्रैक जो है बहुत शांत ट्रैक है। यहाँ आप ऐसा लगता है जैसे आप अकेले ही प्रकृति से मिलने आए हैं। देखो ना, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ दूर से आती है और ऐसे ही कभी बादल आ जाते हैं, कभी सूरज देवता आ जाते हैं, कभी धुंध आ जाती है, कभी बारिश हो जाती है। तो नेचर के कई रूप देखने को मिल जाते हैं। भंवरा भी अगर इधर उधर जा रहा है ना, उसकी आवाज़ भी साफ नज़र आ रही है। कुछ लिखा है यहाँ। तो दोस्तों एक और चोटी जो है ना हमने पता कर ली, वो सामने। हाँ हाँ हाँ, और मैं उससे उधर के नज़ारे आपको दिखाने वाला हूँ। गज़ब के साइट सीइंग है, माउंटेन व्यू। बस पहुँच के दिखाता हूँ। आओ जी, स्वागत है आपका एक और टॉप पर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर महादेव। 3 बार में निकला हर हर महादेव। बहुत हार्ड चढ़ाई थी इधर, बादलों से ऊपर ही है हर जगह। हम थोड़ा सा प्लेन आया, वो भी कब तक आएगा देखते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम पितृधार पहुंच गए। ये सामने पितृधार है। ये 50-100 मीटर की हार्ड ट्रैक करके आया। छोटा सा ट्रैक है हार्ड, बाकी तो लगभग प्लेन है। पितृधार हर महादेव, हर हर महादेव। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पितृधार पहुंच चुके हैं, जो कि रुद्रनाथ ट्रैक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब सबसे पीक वाला पॉइंट है पितृधार। कहते हैं यहाँ पर आने के बाद आपको एक बार अपने पितरों को ज़रूर याद करना चाहिए। वो सामने गेट है उसका, ये ऊपर आ गए, ये गेट है, वो फ्लैग है। जैसे आप पितृधार की तरफ आते हैं ना, तो उसके बाद का नज़ारा आपको देखने लायक होता है। सारी हिमालय श्रृंखला आपको साफ नज़र आती है। बस मौसम साथ दे, साफ रहे, तो सारी पर्वत श्रृंखला साफ नज़र आएगी, बर्फ़ से ढकी हुई आपको। ये मुख्य गेट हो गया ना, यहाँ से अब ये नीचे ढलान है, पूरा डाउन ट्रैक है लगभग। और इसके बाद सीधे पंचगंगा है, उसके बाद महादेव जी का स्थान है। देखिए आप एक पवित्र धरती पर आ रहे हैं, देवभूमि पे आ रहे हैं, आप भगवान के समक्ष आ रहे हैं, उनसे प्रार्थना करने आ रहे हैं अपने जीवन के लिए। लेकिन यहाँ ये गंदगी करके ना, आप देखिए ना, बार बार लिखा है पॉलीथीन मुक्त क्षेत्र, इसके बावजूद भी नासमझ लोग कैसे गंदगी करके जाते हैं यहाँ पर। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी पहाड़ों पर आएँ तो ये अव्यवस्था ना फैलाएं। ये सारी गंदगी जो भी आपके पास पॉलीथीन जो भी आपने यूज़ किया है,
उसको एक बैग में डालें और नीचे किसी डस्टबिन में ही डालें। ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे हैं, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शिव की सेवा किसी भी रूप में करने के लिए तैयार होते हैं। जैसे इस क्लिप में देखिएगा, एक व्यक्ति हैं, एक शिव सेवक हैं जो हमें रास्ते में आते हुए मिले। मतलब हम जा रहे थे, वो आ रहे थे और आते ही वो जितनी भी गंदगी दूसरों द्वारा फैलाई हुई थी सब इकट्ठी करते हुए एक पॉलीथीन में लेके जा रहे हैं। और ये बिल्कुल शिव जी के घर को साफ़ करने जैसा है और ऐसे व्यक्ति को मैं बार बार नमन करना चाहूँगा। मैं कह रहा हूँ हमारे जैसे कचरा मत उठाओ, अपना कचरा भी हम अपने पास रखें ना। बस बस खुद का तो कचरा कृपा हो खुद लेके जाएगी। नीचे रखो, वही हम आपको मैसेज देना चाहते हैं। ये हमारी पवित्र जगह को और पवित्र बनाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। डॉक्टर राजेश गौड़ फ्रॉम देहरादून। थैंक बिल्कुल। यू। चारधाम की तरह ही रुद्रनाथ जी के दर्शन भी वर्ष में केवल 5 माह ही संभव है। दर्शन में इनके द्वार मई के अंत में खुलते हैं और अक्टूबर के अंत तक आप दर्शन कर पाते हैं। इसके बाद शीतकालीन दर्शन होते हैं जो कि गोपेश्वर में गोपीनाथ मंदिर में आप कर सकते हैं। हाँ जी, हेलो। हाय सर। हो गए दर्शन? बढ़िया हैं? कल पहुँचे थे? हाँ, हम सुबह 6:30 बजे चले और 6 बजे शाम को हम पहुंच गए थे। अच्छा, शाम को पहुँच गए थे। हर हर महादेव जी। महाभारत के बाद जब पांडव अपनी गौत्र हत्या के पाप से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव जी को खोजते हुए यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ महादेव जी ने उनसे छिपने का प्रयास किया, लेकिन भीम जी ने उन्हें पहचान लिया और जैसे ही भीम जी ने उन्हें पकड़ना चाहा, महादेव जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और धरती में समा गए। और उसके बाद महादेव जी 5 स्थानों पर अलग अलग अंगों के रूप में प्रकट हुए। ये पांचों स्थान ही मिलकर पंच केदार के नाम से जाने जाते हैं और सभी के दर्शन करके आप महादेव जी के पूर्ण शरीर के दर्शन कर पाते हैं। इसमें केदारनाथ धाम जी में महादेव जी के पीठ का भाग, मधमेश्वर में नाभि का भाग, तुंगनाथ जी में भुजा वाला भाग, रुद्रनाथ जी में शिव जी का मुख और कल्पेश्वर में जटाएं प्रकट हुई हैं। तो इस प्रकार रुद्रनाथ जी में आप भगवान भोलेनाथ जी के मुख के दर्शन करते हैं और ये मुख के दर्शन केवल आपको यहीं पर मिलेंगे। तो पंचगंगा बुग्याल हम पहुंच चुके हैं। रुद्रनाथ से पहले ये पनार बुग्याल से भी बहुत अच्छा और बड़ा बुग्याल है और एक अजीब सी शांति है यहाँ पर। तो जब भी आप रुद्रनाथ मंदिर आएँ तो आगे ट्रैक करने से पहले, रुद्रनाथ मंदिर जाने से पहले आप कुछ समय यहाँ विश्राम जरूर करें। आपके मन को शांति मिलेगी। प्रभु का ध्यान भी कर सकते हैं आप यहाँ पर, क्योंकि वहाँ तो चहल पहल ज़्यादा रहती है लेकिन यहाँ चहल पहल कम है। तो आप आराम से विश्राम कर सकते हैं, प्रभु का ध्यान कर सकते हैं। ये सामने कुंड रहा होगा, ये वाला। कभी मौसम और रास्ता दोनों ऐसे रूप ले लेते हैं कभी कभी। रास्ता भी बड़ा ख़तरनाक सा है, बारिश में तो और ज़्यादा, मौसम में भी एकदम से धुंध आ गई पूरी और बारिश का माहौल हो गया है। बारिश में रास्ता और ख़राब हो जाता है। अभी ये जो लौटते हुए ढलान है ना, ये लौटते हुए हमारे लिए चढ़ाई होगी और रास्ता भी ऐसा है, बस काली मिट्टी है बिल्कुल। वो धुंध के पीछे महादेव जी का स्थान, यहाँ से नज़र आने लगते हैं महादेव जी। इसी ट्रैक से लगभग जाके धुंध के पीछे वहीं पर महादेव जी का स्थान है। वैसे तो मैं शिव जी के जिस भी स्थान पर जाता हूँ मुझे वहाँ बार बार जाने का मन करता है, बट यकीन मानिएगा रुद्रनाथ महादेव जी की बात ही बिल्कुल अलग है। जैसे वो साधारण, वैसे उनका वो साधारण सा मंदिर जो बसा है प्रकृति के अनोखे घोंसले में। तो बस मंदिर में ही एक मुलाकात हो गई एक पर्सन से। क्या नाम है आपका? आयुष जी भी यहाँ पर आए हुए हैं और ये भी भगवान जी के बहुत अच्छे भक्त हैं। हर हर महादेव करते हुए ये भी स्नान कर रहे हैं सामने नेचुरल वाटर से, और उसके बाद सीधे दर्शन के लिए जाएंगे। यहाँ पर ये हमारे मित्र भी बन गए। जब आप आएंगे ट्रैक से तो सबसे पहले पड़ेगा नारद कुंड और यहीं से आगे कॉटेजेस वगैरह शुरू होते हैं। इसका जल पवित्र जल है और इसको केवल प्रभु जी के भोजन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी भगवान जी के श्रृंगार और भोजन वगैरह के लिए, उनके स्नान वगैरह के लिए ही केवल उसी के लिए जल यूज़ किया जाता है। इसलिए इसको छूना या इसमें कोई कंकड़ पत्थर फेंकना मना है। तो दोस्तों पहुंच चुके हम रुद्रनाथ टेम्पल, भगवान भोलेनाथ जी के द्वार पे। चढ़ाई तो बहुत ही, बीच में बाद में ढलान भी आ गई, लेकिन ट्रैक बहुत अच्छा था, आनंद आया। एक टेंट मिल गया है 2 पर्सन का। पहले की तरह है, पहले बुक करा रखा था यहाँ इनसे ना पुष्पेंद्र जी से। तो लगेज रख के सबसे पहले अब दर्शन करके आते हैं प्रभु जी के।
और रुकने के लिए रुद्रनाथ धाम पर आपको कुछ पुराने मिट्टी के मकान मिल जाएंगे, टेंट और कैंप भी मिल जाएंगे, जिनका एक रात का किराया नई व्यवस्था के अनुसार ही 1000 रुपये प्रति व्यक्ति रहता है, जिसमें आपको रहना और रात का खाना मिलता है। लेकिन यहाँ पर अभी तक एक भी वॉशरूम नहीं है, जैसे पहले था वैसे ही यहाँ पर अभी कोई वॉशरूम नहीं है। हाँ, पीछे जो सबसे पहला टेंट है पुष्पेंद्र जी का, जहाँ हम रुके हैं, वहाँ पर जरूर एक वॉशरूम है जो शेयरेबल बेसिस पर है। जल्दी यहाँ पर सरकार की तरफ से 1 या 2 वॉशरूम लगाने की व्यवस्था की जा रही है। ये जो कुंड देख रहे हैं, ये सूर्य कुंड है और एक कुंड ठीक मंदिर के पीछे है। तो अगर आपको सरस्वती कुंड जाना है तो ये नीचे वाला रास्ता जो जा रहा है ना, ठीक मंदिर के पीछे, ये सरस्वती कुंड के लिए जा रहा है। मंदिर का द्वार सामने है, सरस्वती कुंड का रास्ता ये है। अगर आप मेडिकली फिट नहीं है तो यहाँ से आपको मेडिसिन भी मिल जाएंगी। अति सुंदर। तो यह है प्रभु जी का द्वार, जिनके लिए हमने 18 किलोमीटर की ट्रैकिंग की यहाँ आए। और हमारा सौभाग्य कि हमें आज दर्शन हो पा रहे हैं प्रभु रुद्रनाथ जी के। और वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। प्रभु भोलेनाथ जी का स्थान रुद्रनाथ धाम, पंच केदार में से एक प्रभु महादेव रुद्रनाथ जी। तो एक बार फिर से हम लोग ना अपने स्टे से रुद्रनाथ महादेव मंदिर की तरफ चल पड़े हैं। आरती का समय हो गया है। आरती बहुत सुंदर होती है शाम की। वो सामने हमारा स्टे उधर वो, और ये ट्रैक है पूरा मंदिर का वो सामने। और जो आरती का जो संगीत है ना, वो उत्तराखंड के किसी बहुत पुराने लोक संगीत जैसा लगता है। आरती की तैयारी शुरू हो चुकी है और बहुत आनंद आता है आरती देखने में। जब आप मंदिर में दर्शन करते ना, तो भोलेनाथ जी का वो झांकता हुआ तिरछा मुस्कुराता सा चेहरा, जैसे ना वो बाहर बैठे भक्तों से बात करना चाहते हैं। बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है बाहर। हम तो सही समय पर टेंट में आ गए भाई। तो दोस्तों, आज रुद्रनाथ जी के दर्शन बहुत अच्छे हो गए। शाम की आरती भी हमें देखने को मिली, आरती भी बहुत अच्छी रही। लगभग 7:30 बजे आरती का समापन हो के हम अपने टेंट में आ गए थे, क्योंकि बाहर ठंड बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है। आपको भी कोशिश की मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आरती और दर्शन दोनों कराने के, जहाँ तक संभव हो पाया। बाकी इस रुद्रनाथ धाम की यात्रा से रिलेटेड और ट्रैक से रिलेटेड मैंने आपको सारी जानकारी ट्रैक के दौरान दे दी है। यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, सगर विलेज कैसे पहुँचते हैं, सगर विलेज से ट्रैक कैसा रहेगा और दर्शन कब कब कैसे कैसे होते हैं, इसकी भी जानकारी मैंने ट्रैक के थ्रू आपको दे दी है। लेकिन फिर भी अगर कोई जानकारी रह गई हो या आपको कोई डाउट हो, तो आप कमेंट लिख के उसके बारे में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी मैं आपको दूँ। बाकी ये मेरी सीरीज़ और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी सीरीज़ में, अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि। लेकिन 1 मिनट जाने से पहले आप मंदिर का सुबह सुबह का सनराइज वाला नज़ारा ज़रूर देखते जाइएगा। ये नज़ारा आपको कुछ देर यहाँ पर रुकने के लिए ज़रूर मजबूर कर देगा। तो मिलते हैं जल्दी ही एक नई सीरीज़ में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।